सो बेटा अपना न्यू टॉपिक है दैट आर लिपिड्स। सो लिपिड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ देयर क्लासिफिकेशन, देयर स्ट्रक्चर एज वेल एज देयर फंक्शन। ठीक है एंड इस दी क्लासिफिकेशन ऑबवियस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड फर्दर इस दे विच एक होर टॉपिक आंदा दैट इज़ द बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एज वेल एज द ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स दैट आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन तुसीं जनरली लो क्लासेस दे विच भी पढ़ते आ रहे हो बट बायोसिंथेसिस थोड़े लिए थोड़ा जिहा न्यू टॉपिक होएगा। सो आई थिंक अगर तुहानूं स्ट्रक्चर याद हो जाता है थोड़ा बहुत लिपिड्स का सो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर द बायोसिंथेसिस पाथवे और वैदर द ऑक्सीडेशन पाथवे। ठीक है सो लिपिड्स की नेगे लिपिड्स बेसिकली अपने कोल वो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स नेगे जो डाइट दे विच अपने कोल प्रेजेंट है विच आर प्रोवाइडिंग अ हाई एनर्जी। ठीक है ना सो जिहड़ी कि आपां नूं ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करदे नेगे दोज फ्यूल लाइक कंपोनेंट्स आर बेसिकली कॉल टू बी एज द लिपिड्स। ठीक है ना जस्ट लाइक दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जिवें कार्बोहाइड्रेट्स सीगे ऑबवियस वो भी फ्यूल का काम करते सी वो भी एनर्जी प्रोवाइड करते सी बट दे आर प्रोवाइडिंग मोर एनर्जी एज कंपैरेटिवली दैट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपां गल करांगे किवें कि लाइक जदों आपां कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन की गल करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की आप ब्रेकडाउन की है ना आप पिछले प्लांट फिजियोलॉजी के भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस Krebs cycle as well as the electron transport system where the glucose has to be broken down into the water molecule। ठीक है ना as well as the रिलीजमेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है सो उसदे विच की सीगा कि अपने को नियर अबाउट लिमिटेड 33 या 36 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हाइड्रोलिसिस और वी कैन से इज दैट ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लिपिड्स दे विच की दे प्रोवाइडिंग अ हायर नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ अप टू 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मोर दैन 100 बेसिकली वो आप गल करेंगे किवें कि मोर दैन 100 ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स। ठीक है सो दैट मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग अ हायर एनर्जी एज कंपैरेटिवली दैट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है एंड प्लस कह लो कि जिहड़े फैट्स नेगे या लिपिड्स नेगे दे आर हायर इन परसेंटेज ऑफ स्टोरेज फॉर्म एज कंपैरेटिवली दैट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स के स्टोरेज फॉर्म दे विच बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं लाइक जिवें आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं दैट इज़ ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है ना सो ट्राइग्लिसराइड्स हायर कंपोजिशन दे विच कह लो कि स्टोरेज फॉर्म दे विच ही एग्जिस्ट करती है एज कंपैरेटिवली दैट ऑफ द मेन मूविंग कंपोनेंट। ठीक है ना सो अपने को लिपिड्स आ गए विच आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ द डाइट बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी वैल्यू एंड बिकॉज ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है एंड द एसेंशियल फैटी एसिड्स फाउंड विद दैट ऑफ द फैट ऑफ द नेचुरल फूड स्टफ्स। सो कह लो कि लिपिड्स वालों के जी ऑबवियस है लिपिड कंटेनिंग जी कह लो कि विटामिन्स ने फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं विच आर बेसिकली डिराइव फ्रॉम द लिपिड्स ऑल्सो। ठीक है ना सो दैट मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग अ हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी towards the body of the plant whether of the animals। ठीक है सो प्लांट और एनिमल्स ने इस वे दे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो सिंपल लैंग्वेज दे विच आप ये कह सकते हैं कि लिपिड्स आर बेसिकली हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू दैट ऑफ द फैटी एसिड्स एंड इंक्लूड्स फैट्स ऑयल्स वैक्सेस एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस। ठीक है सो हेट्रोजीनस ग्रुप है कंपाउंड्स है। ठीक है विच आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स हो गए वैक्सेस हो गए या कह लो कि डिफरेंट एडिशनल ग्रुप्स ने उन्होंने प्रेजेंस होगी सो विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ हाईली कम्प्लेक्स लिपिड्स ऑल्सो। ठीक है एंड लिपिड्स की नेगे दे आर बेसिकली द वाटर इनसॉल्युबल वन एंड सोल्यूबल इन केस ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है सो ऑब्वियस है तो थोड़ा पता ही है कि लाइक इमल्शनस बनाते हैं वाटर के ऑबवियस है बिकॉज दी डिजॉल्विंग जी है वो नहीं हो पाती है वाटर के सो दैट्स वाई दे आर फॉर्मिंग द इमल्शन इफैक्ट। ठीक है एंड नाउ वी विल गो विद द टाइप्स ऑफ द लिपिड्स। ठीक है सो अपना ये मेजर टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लिपिड्स है। सो लिपिड्स दियाँ अपने को 3 तरीके दियाँ टाइप्स आंदियां नहीं या तुसी कह सकते कि ब्लूर जेड़ा सी ब्लूर दिस साइंटिस्ट गिव्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन। सो केमिकल कंपोजिशन दे बेसिस उत्ते इन्हों 3 हिस्से दे विच वंडिया गया। सिंपली तुम कह सकते हैं ट्राइग्लिसराइड्स फॉस्फोग्लिसराइड्स या स्टीरोल्स एक तरह की एग्जाम्पल्स आ गई हैं तो
बट सिंपली तुसीं इत्थे लिख सकते हो सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। मैं इत्थे लिखना रह गया। बेसिकली ये नाम मेन दिते गए ने इन्हों क्लासिफिकेशन जोड़े क्लासीफाइड टाइप्स ने लिपिड्स दियाँ, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एज वेल एज द डिराइव्ड लिपिड्स। नाम तो ही बहुत क्लियर है। सिंपल दैट मीनस दे आर हैविंग अ सिंपल कंपोजिशन एंड इस दे विच आंदे ने तुहाडे कोल ट्राइग्लिसराइड्स। सिंपल कंपोजिशन इन द सेंस दे आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल के फैटी एसिड्स होंगे तो अल्कोहल होएगी। अल्कोहल इस दे विच कोई भी हो सकती है। हाँ वैसे सिंपल लिपिड्स दियां अगे दो टाइप्स आंदियां नहीं मेन, वन इज़ नॉन टू बी एज अ ट्राइग्लिसराइड जी इत्थे लिखी हुई है और दूसरी आंदी है वैक्सेस। ठीक है सो कह लो कि जो आप सिंपल लिपिड्स इकल्ले ने डिफाइन करना होवे सो वी कैन सेज दैट इट इज़ अ कॉम्बीनेशन ऑफ द फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल ओनली। ठीक है एंड जी आंदी अपने को सैकेंड टाइप कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स दे विच की है दे आर हैविंग अ फैटी एसिड्स अल्कोहल प्लस दे आर हैविंग एन एडिशनल ग्रुप उस प्रेजेंट हो सकता है वैदर इट इज़ फॉस्फेट ग्रुप सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड टू बी एज अ फॉस्फोलिपिड्स। जो एडिशनल अपने को फॉस्फेट ग्रुप हो दैन उन्होंने आप फॉस्फोलिपिड कह दें। अगर सल्फर ग्रुप हो सल्फोलिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, दैन वी कैन से दैट ग्लाइकोलिपिड्स बिकॉज ऑब्वियस है ग्लूकोज कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक है या कह लीजिए प्रोटीन्स देंगे सो दे आर नोन टू बी एज अ लिपोप्रोटीन्स। ठीक है या जिन्हें काइलोमाइक्रॉन्स भी कह दें। सो दीज आर द बेसिक examples or the types of the compound lipids। ठीक है लाइक फॉस्फो, सल्फो, ग्लाइको लाइक इन दिस वे। ठीक है वो आप करांगे किमें किमें जस्ट तुसीं इन्ना ध्यान रखना कि सिंपल दे विच की है कि वी आर हैविंग कंपोजिशन ऑफ फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल बट इन केस ऑफ कंपाउंड लिपिड्स वी आर हैविंग फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल प्लस we are having an additional group। ठीक है whether in form of phosphate, whether in form of sulfate, whether in form of glucose or simply we can say that carbohydrate, whether in form of proteins। ठीक है so that is basically called to be as a compound lipid। then third on the third which is highly complex form which is called to be as a derived lipid। डिराइव्ड लिपिड वैसे तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप ये कहने हैं कि जड़े के सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स तो डिराइव्ड होंगे हैं। डिराइव्ड इन द सेंस कि उन्होंने ब्रेकेज तो बाद सिंपल और कंपाउंड लिपिड की जो ब्रेकेज होंगी है दे विल लेट टू द फॉर्मेशन ऑफ द another third type of the lipids that is basically called to be as a derived lipids। so we can simply say that which are derived from the simple as well as the compound lipids they are called to be as the derived lipids। ठीक है लाइक जिमें उस आगे स्टीरोल्स आगे स्टीरोल्स आप जिमें पढ़ते हैं कोलेस्ट्रोल वगैरह हो गया, एर्गोस्टीरोल हो गया, कोलेस्टीरोल हो गया। ठीक है या कॉपेस्टीरोल हो गया लाइक इन दिस वे दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टीरोल्स ऑल्सो। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सिंपल लिपिड्स। सो सिंपल लिपिड्स दे विच जो पहली टाइप आती है अपने को सिंपल लिपिड्स में बेसिकली आप दो हिस्सों के डिवाइड करते हैं। वन आर द ट्राइग्लिसराइड्स एंड अनदर वन आर द वैक्सेस। दोनों के फर्क की है ट्राइग्लिसराइड्स दे विच की है दे आर हैविंग द फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल ओनली के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल द कंपोजिशन होंगे इन केस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स वेयर एज इन केस ऑफ वैक्सेस दे आर हैविंग द फैटी एसिड्स प्लस एनी काइंड ऑफ एल्कोहल इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल कि ग्लिसरॉल तो इलावा होर बाकी दी जेड़ी मर्जी कोई एल्कोहल होवे सो दैट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द वैक्सेस। सो सिंपल तुसीं ध्यान रखना है कि ट्राइग्लिसराइड्स दे विच की है दे आर हैविंग द फैटी एसिड कंपोजिशन प्लस हैविंग अ ग्लिसरॉल कंपोनेंट। ठीक है बट इन केस ऑफ वैक्सेस वी आर हैविंग द फैटी एसिड्स एंड प्लस अनदर काइंड ऑफ एल्कोहल इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल कि ग्लिसरॉल तो अलावा कोई होर एल्कोहल जी है उस कंबाइन करके अपने को वैक्सेस की फॉर्मेशन कर दी है। क्लियर
सो पहला आप गल करांगे विद दैट ऑफ द ट्राइग्लिसराइड। सो ट्राइग्लिसराइड जिवें हुणे तुहानूं मैं कहा स्ट्रक्चर दे विच कि दे आर हैविंग द फैटी एसिड्स, 3 फैटी एसिड्स इन द सेंस कि दोनों तीनों चीज़ें कंबाइन कर जांदियां ने विद दैट ऑफ द ग्लिसरॉल टू फॉर्मिंग अ फुल फ्लैश स्ट्रक्चर ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स एंड दे आर द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ द फैट। जिवें हुणे तुहानूं मैं कहा प्रीडोमिनेंट फॉर्म है एंड ज़्यादातर ये स्टोरेज फॉर्म दे विच ही एग्जिस्ट करदी है इन आवर बॉडी इन केस ऑफ एनिमल्स, बेसिकली एनिमल्स दे विच भी और प्लांट्स दे विच भी है ट्राइग्लिसराइड्स जी एज इट इज स्टोरेज फॉर्म दे विच ही एग्जिस्ट करदा वा। लाइक इन अस इन केस ऑफ एनिमल्स इस दे विच कि एक स्पैशलाइज्ड कह लो कि सैल्स हुंदे ने विच आर नोन एज एडिपोसाइट्स या एडिपोस टिश्यू जिवें आपां कहने आ उन्हां दे विच जिहड़े एडिपोस सैल्स वगैरह हुंदे या एडिपोसाइट्स वगैरह हुंदे ने उन्हां दे विच की है ट्राइग्लिसराइड्स दी डेपोजिशन होई हुंदी है। सो व्हेन दे रिक्वायर एन एनर्जी और एनी काइंड ऑफ work when we are doing they will lead to the breakage of that particular fatty acids or simply we can say is that triglycerides which provide the energy to the particular organism। ठीक है। सो फैटी इस दे विच ऑब्वियस है जे आपां जिवें पहला गल कीती है कि दे आर हैविंग फैटी एसिड्स एंड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है। फैटी एसिड्स कह लो कि जिहड़े नॉर्मल फैटी एसिड्स ने फैटी एसिड्स तुसीं पढ़े ही है कि हाइड्रोकार्बन चेन ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਿਡ ਦੀ addition ਹੋਣਾ। हाइड्रोकार्बन chain means they are having a hydrogen and carbon which are interlinked by means of a single bond, whether double bond, whether triple bond, and plus they are having an end group which is basically called to be as a carboxyl group। So here we are having a journal acid that is known as methanoic acid। We can say is that methanoic acid the general example है जिस विच कि एक एंड दे उत्ते मिथाइल एंड है और दूसरे एंड दे उत्ते की अपने को कार्बोक्सिल एंड है। ये जस्ट जनरल स्ट्रक्चर दिता होया है फैटी एसिड दा। सो फैटी एसिड जिवें हुणे आपां गल कीती है कि जिहड़े ट्राइग्लिसराइड्स नेगे कि फैटी एसिड्स दी कॉम्बीनेशन दे नाल अपने कह लो कि ट्राइग्लिसराइड्स दी फॉर्मेशन हुंदी है। सो हियर हुंदा की है कि here we are having a glycerol। glycerol दा ये स्ट्रक्चर है that means we are having a 3 carbon structure and having an additional hydroxyl group। So that means कि this CH2OH then CHOH then CH2OH। So this is forming the glycerol component। ठीक है। आ glycerol आ गया और इधर वाले राइट हैंड साइड वाला की आ गया थोड़े को फैटी एसिड आ गया। फैटी एसिड इतने बेसिकली एग्जांपल की लीती हुई है दैट इज ऑफ पार्मेटिक एसिड। पार्मेटिक एसिड दैट इज बेसिकली ऑफ 16 कार्बन कंपाउंड। सो 16 कार्बन फैटी एसिड है पार्मेटिक एसिड विच इज़ हार्डली कॉमन इन नंबर इन केस ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ठीक है। पार्मेटिक एसिड भी ते स्टेरिक एसिड भी दोनों ही हाईली अवेलेबल फॉर्म दे विच अपने को एग्जिस्ट करते हैं। सो 16 इन द सेंस हियर वी हैव 15 एंड दिस कार्बन ऑल्सो इंक्लूडेड सो दैट विल फॉर्मिंग द C16। ठीक है ना। सो अपने को पार्मेटिक एसिड आ गया। ठीक है। सो पार्मेटिक एसिड दे इत्थे अपने राजे 3 मॉलिक्यूल्स लेते हुए हैं। आई होप तुहानूं ये जनरल रिएक्शन पता ही है कि जो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड दे बोथ कंबाइन विद ईच अदर बाय मीन्स ऑफ लाइपेज एंजाइम। सो हुंदा की है कि देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ द वाटर कंपोनेंट एंड वाटर कंपोनेंट रिमूव किवें होएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज कमिंग फ्रॉम द फैटी एसिड एंड हाइड्रोजन ग्रुप इज कमिंग फ्रॉम द ग्लिसरॉल कंपोनेंट। ठीक है। सो इस तरीके ना हर एक दे विच hydrogen and hydroxyl, here also hydrogen and hydroxyl they are removing from them and the 3 molecules of water has to be removed and bond की दे विच कार बनेगी between the C double bond O, this C double bond O with that of this oxygen of the glycerol। So here CH2O as it is O में ही आ गया। ठीक है। हुन H नहीं हैगा सो दूसरे वाले दा आ कीटो ग्रुप दे नाल फर्दर जाके लिंकेज करेगा with that of the palmitic acid। So they are forming a इसे वे देना राजा तीनों palmitic acid दे नाल glycerol दी कह लो कि addition take place होएगी by the removal of the water and they will forming the tripalmitin
या ट्राईपामिटिक एसिड भी तुसीं इहनूं कह सकदे हो कि 3 ਜਿਹੜੇ palmitic acid नेगे they get attached towards a glycerol, that means basically the hydroxyl group of the glycerol, so they will forming the tripalmitic acid or the tripalmitin, and there is a removal of the 3 molecules of water. So this is the general formation of triglyceride, how to be taken on in original process or in a simple biosynthesis mechanism. So this is the general mechanism or the general formation of the triglycerides from that of the fatty acids as well as the glycerol component to forming the simple fatty acid, ठीक है ना. ट्राईपामिटिन whether ट्राईस्टेरिक भी हो सकता है, स्टेरिक एसिड भी आ सकता है, या पामिटिक एसिड आ गया, या कह लो कि अपने कोल बुटारिक एसिड भी आ गया, लाइक इन दिस वे, ठीक है ना. सो कोई भी इत्थे कह लो कि अपने कोल फैटी एसिड आ सकदा, ज़रूरी नहीं है ये लाइक जिवें पामिटिक एसिड है इट इज़ बेसिकली सैचुरेटेड फैटी एसिड, इत्थे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी आ सकदे हैं. हुणे आपां इत्थे गल करांगे, ठीक है. सो हियर we are having a glycerol plus 3 fatty acids and they are forming the triglycerides and plus water molecule. Clear? Next अंदर है जे हुणी आप जिवें गल कीती फैटी एसिड दी, हुणी मैं तुहानूं कह के चुकी हाँ कि इहदे उत्ते की आ सकदा है, सैचुरेटेड भी आ सकदे हैं एज वेल एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी आ सकदे हैं. सो फैटी एसिड्स की नेगे दे आर द लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक एसिड्स having usually 4 to 30 carbon atoms. They having a single carboxyl group and a long non-polar hydrocarbon tail. So hydrocarbon tail है इस वे देना, and they are having a one end attached towards that of the carboxylic acid, ठीक है. So which gives most lipids their hydrophobic nature and oily or greasy nature. So hydrophobic nature obvious है इस वे दे नाल ही प्रोवाइड करता because we are having a non-polar hydrocarbon tail and we are having a carboxyl group at the another end, ठीक है. So this is the general structure of the fatty acid. So here we are having an example of the stearic acid. So stearic acid दी है. So stearic acid basically 18 carbon वाला कह लो कि fatty acid है, basically saturated है, saturated in the sense they are having only a single bond. So हर एक दे विच तुसीं ध्यान नाल जे देखोगे इस दे विच single bond ही exist करदी है except here because here we are having a carboxyl group, ठीक है. सो ये नेगे रजे अपने को दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेरिक एसिड, ठीक है. सो इनू आप सिंपलीफाइड वे देना इस तरीके नाल ड्रॉ कर सकते हैं. सो ऑब्वियस है इत्थे कोई डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करती पई है, सिंपल जस्ट इन फॉर्म ऑफ zigzag वे ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. सो वी कैन रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है. नैक्सट आ गई रजे जो हुणे मैं तुहानूं कही है फैटी एसिड्स अपने कोल 2 तरीके देनी आ, सैचुरेटेड फैटी एसिड एज वेल एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. सो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स दे विच ऑब्वियस है जिवें हुणे आपां गल कीती है कि जिहड़ी कार्बन चेन है that is filled with the hydrogen atoms. So we are not having a double bond or the triple bond. So is the which क्या saturated fat दे विच के triglycerides which are containing the 3 saturated fatty acids के तीनों जिहड़े fatty acid होंगे they 3 of them are the saturated fatty acids, just like that of the animal fat, like in case of butter, lard as well as tropical oil ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ like palm or coconut oil ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, and they appear solid at the room temperature. obviously ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ like ਦੇਸੀ ਘੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ normal vegetable oil ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, so they are basically solid at the room temperature, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. so ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੀਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਣ, ठीक है. सो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ सॉलिड फॉर्म इसलिए एग्जिस्ट करती है बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सिंगल बॉन्ड होने करके की है दे हैविंग अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है ना. so that's why they get solidified at the room temperature. So here we are having the general examples of the saturated fatty acids, and they are having a general formula that is CnH2n plus 1 COOH.
सो हर एक ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦਿਸ ਕਾइंड ऑफ फार्मूला CnH2n + 1 COOH ठीक है। सो एक चीज़ होर ध्यान रखना कि ਜਿਹੜੇ ਸੈਚੂਰੇਟਡ फैटी एसिड्स नेगे दे मेजरली हैविंग एन ईवन नंबर ऑफ कार्बन इंस्टेड ऑफ ऑड नंबर ऑफ कार्बन। ऑड नंबर वाले भी कह लो कि एग्जिस्ट करते हैं नैचुरली बट दे आर हैविंग एट अ वेरी लो परसेंटेज कि बिल्कुल ही ना मात्र वाली परसेंटेज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਆਡ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਬਟ ਮੇਜਰਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਆਫ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਲਾਈਕ 4 6 8 ਅਪ ਟੂ ਦ 28 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 28 ਤੱਕ ਦੇ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਬਟਾਰਿਕ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ ਆਫ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਊਂਡ ਇਨ केस ऑफ बटर। कैप्रोइक हो गया हैविंग अ कार्बन नंबर 6 फाउंड इन केस ऑफ कोकोनट एंड पाम ऑयल्स। कैप्राइलिक हो गया कैप्राइलिक वी आर हैविंग 8 कार्बन ठीक है फाउंड इन केस ऑफ कोकोनट एंड पाम ऑयल्स। लाइक इन दिस वे वी हैव कैप्रिक दे विच 10 आ गए, लॉरिक आ गया 12 आ गया, मैरिस्टिक हो गया 14 कार्बन आ गया, पामेटिक आ गया 16 हो गया, स्टेरिक हो गया 18 हो गया। सो ज़्यादातर कोशिश करिए मेजरली तुसी याद करें 3-4 भी अगर तुसी एग्जांपल्स याद कर लेने हो लाइक सपोज पामेटिक एसिड की तो थोड़ा करनी पैनी है विच इज़ वेरी सिंपल वन 16 कार्बन है। सो स्टेरिक एसिड हो गया ये भी बहुत कॉमन है या एरेकिडिक एसिड हो गया 20 कार्बन। जे तुसी आ तीनों मेन जे याद रख लो कि स्टेरिक एसिड having 18 carbon, palmitic having 16 carbon, arachidic having a 20 carbon. So it will be very easy for you to remember कि किन्ने कार्बन वाले क्योंकि ज़्यादातर इन्हों के उत्ते ही एग्जाम्पल्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਯੂ ਠੀਕ ਹੈ। सो नैक्सट आर दी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ऑब्वियस है कि ਜਿਹੜੀ सिंगल बॉन्ड है इसके ਵਿੱਚ ऑब्वियस है एग्जिस्ट घट करेगी एंड दे आर हैविंग अ लैक नंबर ऑफ दी हाइड्रोजन की कह लो कि कमी हो जाएगी ऑब्वियस है हाइड्रोजन की कमी होएगी सो दैट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन्स ठीक है। डबल बॉन्ड भी एज वेल एज द ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो ज़रूरी नहीं है कल डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करे देयर विल बी ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड ठीक है। सो अगर तो आप कह लिए कि डबल बॉन्ड के बेसिस होते ये सिंपली प्रेजेंस ऑफ दी नंबर ऑफ कह लिए कि डबल बॉन्ड्स के बेसिस उत्ते अगर इन्होंने कह लो कि डिस्टिंग्विश किया जाए तो अपने को 2 टाइप्स एग्जिस्ट कर दी ने वन आ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनदर वन आ दी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिन्होंने आप कहने मूफा एंड पुफास। MUFAs and PUFAs. MUFA means mono unsaturated fatty acids having only a single double bond ठीक है ना like in case of canola oil as well as olive oil। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑब्वियस है कि 2 तो वध कह लो कि अपने को डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करन सो दे विल बी कॉल्ड टू बी एज द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिन्होंने आप पुफास कहने हैं लाइक फाउंड इन केस ऑफ कॉर्न हो गया सनफ्लावर हो गया सोयाबीन हो गया सनफ्लावर ऑयल हो गया लाइक इन दिस वे फिश ऑयल हो गया। सो एंड दीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बेसिकली अपीयर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर ठीक है ये जनरल डिफरेंस है बिटवीन दैट ऑफ द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एंड एक होर तरीका वा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ਨੂੰ डिवाइड करन दा या कह लो कि इन्हां ਨੂੰ क्लासीफाई करन दा ऑन द बेसिस ऑफ देयर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन के बेसिस उत्ते जिवें आपां पिछे तां आपां डिवाइड किया वा इन्हां ਨੂੰ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स उत्ते कि किन्नियां डबल बॉन्ड सो सेम इसे वे दे नाल ही एक होर वे है इन्हां ਨੂੰ ही डबल बॉन्ड के नंबर के उत्ते ही डिवाइड करन दा लाइक वी आर हैविंग अ मोनोइथेनॉइड एसिड्स। मोनोइथेनॉइड नाम तो क्लियर दैट मीन्स हैविंग ओनली अ सिंगल बॉन्ड ठीक है सॉरी सिंगल डबल बॉन्ड एंड दे आर हैविंग अ फार्मूला CnH2n-1 जिवें उत्ते पिछे सी ना सैचुरेटेड विच दैट इज़ हैविंग अ CnH2n+1 सी इत्थे की हो जाएगा -1 आ जाएगा ठीक है। डाइथेनॉइड दे आर हैविंग अ रिमूवल ऑफ द CnH2n-3 इत्थे 3 जिहड़े हो जाएंगे H जिहड़े रिमूव हो जाएंगे। नैक्सट दे विच ट्राइथेनॉइड दे विच की हो जाएगा 5 दैन टेट्रा दे विच 7 लाइक इन दिस वे ये तुसी स्ट्रक्चर याद रखना वा
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਟੂ ਬੀ ਐਜ਼ ਮੋਨੋਇਥेनॉइड, 2 ਆਣ ਡਬਲ ਬੌਂਡ दैट मीन्स डाइथेनॉइड, 3 ਆਣ ट्राइथेनॉइड, अगर 4 ਨੇ ਟੈਟਰਾਇਥेनॉइड। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਸਿੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਆ ਗਿਆ ਲਿਨੋਲਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਆ ਗਈਆਂ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲ ਟੂ ਬੀ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਨੋਲਿਨਿਕ, ਐਂਡ 4 ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਰਾਕਿਡੋਨਿਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ।